हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI दोस्त इंडिया। और हम पढ़ रहे थे सेफ्टी प्रैक्टिस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011, है ना। तो दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 जो है आपको पता होगा। टॉपिक का नाम है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011, जिसे शॉर्ट में NEC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NEC 2011, है ना। तो दोस्तों, NEC 2011 है ना, टोटल 8 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 8 सेक्शन है। 8 सेक्शन है, सॉरी 8 पार्ट है दोस्तों। 8 पार्ट है और इन पार्ट में दोस्तों कुछ कुछ सेक्शन है। तो जैसे यदि फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो इसमें दोस्तों 20 सेक्शन है जो हमारे निम्न में दिया गया है। बस हमको ये 20 सेक्शन पढ़ना है फर्स्ट पार्ट का, बाकी से हमको अभी लेना देना है नहीं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विद्युत संहिता। राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 या राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 दोस्तों, है ना। तो ये क्या करता है? राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011, यानी कि पुस्तक में लिख लीजिए NEC 2011, कुछ भारतीय मापदंडों का वर्णन करता है। राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 कुछ भारतीय मापदंडों का वर्णन करता है दोस्तों, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में कितने सेक्शन है? 20 सेक्शन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सेक्शन 1। ठीक है दोस्तों। ये क्या बताता है दोस्तों? ये बताता है स्कोप ऑफ NEC, ठीक है। स्कोप ऑफ NEC। देखिए, टॉपिक ज्यादा हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि DSSB में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में मैंने उड़ीसा लाइनमैन का पेपर देखा था, तो वहां पे भी क्वेश्चन आया था। और TO में तो पूछ ही लेता है। जो ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर है ना, वो डीप में जाता है, तो ऐसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। वो पूछ लेगा, बताइए कि सेक्शन 1 में क्या दिया है। तो क्या दिया है? स्कोप ऑफ NEC। हिंदी में लिखा हो तो हिंदी में लिखो आप लोग। हिंदी में कहते हैं अनुभाग 1, स्कोप ऑफ NEC की संभावनाओं को दर्शाता है या बताता है। सेक्शन 1 स्कोप ऑफ NEC, अनुभाग 1 NEC की संभावनाओं को दर्शाता है। अगला लिखिए आप लोग सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या बताता है दोस्तों? सेक्शन 2 बताता है और definition of item with reference। ऐसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखेगा। और डेफिनेशन ऑफ आइटम विथ रेफरेंस, है ना। तो इसको हिंदी में लिखो। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखो हिंदी वाले अनुभाग 2। अनुभाग 2 के आगे आप लोग लिखना है क्या? सामग्रियों की परिभाषा। सामग्रियों की परिभाषा संदर्भ सहित बताता है। संदर्भ सहित बताता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सेक्शन 3 लिखो दोस्तों आप लोग। ग्राफिक सिंबल फॉर डायग्राम, ग्राफिक
symbol for diagram, letter symbol and sign। ठीक है, हिंदी वाले लिखिए, हिंदी वाले लिखिए आप लोग, चित्र, अक्षर और संकेत के लिए, चित्र अक्षर और संकेत के लिए ग्राफिक चिन्हों का समावेश करता है। इसलिए ग्राफिक चिन्हों का समावेश करता है, ठीक है दोस्तों, कितना लिखिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। वीडियो रोक के लिखिए। वीडियो रोक के लिखिए दोस्तों, मैं मिटा रहा हूं, फिर वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने दिया है। किसने? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने दिया है। तो सेक्शन 3 तक के बता दिया था। अब सेक्शन 4 देखिए। सेक्शन 4 क्या कहता है? गाइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डायग्राम, चार्ट, टेबल एंड मार्किंग। दोस्तों, चित्रों, चार्ट, टेबल एवं मार्किंग के लिए निर्देश देता है। चित्रों, टेबल एवं मार्किंग के लिए क्या करता है? निर्देश देता है। इसके बाद आपका दोस्तों सेक्शन पास, और ये DSSB में पूछा गया था, DSSB में पूछा गया था कि सेक्शन पास क्या करता है। तो थोड़ा आसान वाला ही पूछता है, लेकिन याद आपको सभी रखना है। यूनिट एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी में नाप की पद्धति का क्या करता है? समावेश करता है। इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी में नाप की पद्धति का समावेश करता है। सेक्शन 6 क्या कहता है? कवर्स स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ AC एंड DC डिस्ट्रीब्यूशन। AC और DC के मानक मान का समावेश करता है। करंट रेटिंग के वोल्टेज को, रेटा और आदर्श फ्रीक्वेंसी को बताता है। दोस्तों, ये क्या करता है? सेक्शन 6। सेक्शन 5 बहुत IMP है ना, ये ध्यान रखिएगा। यूनिट एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी। और सेक्शन 7 क्या बता रहा है दोस्तों? कोर्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड एक्सक्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। डिजाइन के मूलभूत सिद्धांत गिनाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के तरीके की सूची देता है। इतना लिखिए। वीडियो रोक के, वीडियो रोक लीजिए। अब आप रोक लीजिए वीडियो। चलिए दोस्तों, अपना अगला है सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या बताता है? असेसमेंट ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। इमारतों की विशेषताओं के निर्देश देता है और उनमें लगने वाले इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का क्या करता है? वर्णन करता है ना। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है। सेक्शन 9 क्या बताता है? वायरिंग इंस्टॉलेशन। ये काफी इजी है ना, तो IMP भी ऐसी छोटी मोटी चीज पूछता है कि कौन से सेक्शन में, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 के अनुसार कौन से सेक्शन में वायरिंग इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया है? इसमें बताया गया है सेक्शन 9 में। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए आवश्यक संरचना के डिजाइन का समावेश करता है सेक्शन 9। सेक्शन 10 क्या बताता है? शॉर्ट सर्किट कैलकुलेटर बताता है। ये भी IMP है कि अनुभाग 10 में सर्किट के आवश्यक दिशा निर्देश का समावेश करता है। और सेक्शन 11 इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग सर्विस है ना, तो ये क्या बताता है? इलेक्ट्रिकल पावर प्रयुक्त करने वाली इमारतों में, बिल्डिंग में इंस्टॉलेशन की आवश्यकता का वर्णन करता है। दोस्तों, इतना लिखिए। सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है अपने आने वाले एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम हो, ठीक है दोस्तों। अब अगला पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। सेक्शन 11 तक हो चुका है। सेक्शन 12
सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, सेक्शन टेलो सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, ये भी आएंगे है, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है दोस्तों। हिंदी में लिखा हो आपको तो साधनों के चयन का सामान्य मानदंड बताता है। अनुभाग पता है आपको, सेक्शन यानी अनुभाग होता है साधनों के चयन का सामान्य मानदंड बताता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है सेक्शन 13, ये बताया था दोस्तों इरेक्शन एंड प्री कमीशनिंग टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन, है ना, इरेक्शन एंड प्री कमीशनिंग टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन, किसी इंस्टॉलेशन को चालू करने से पहले प्री कमीशनिंग, है ना, चालू करने से पहले परीक्षण के निर्देश देता है, टेस्टिंग यानी कि परीक्षण के निर्देश देता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सेक्शन 12, सेक्शन 13 हो गया। सेक्शन 14 देखिए, सेक्शन 14 क्या बताता है दोस्तों? सेक्शन 14 बहुत इजी है और कुछ भी सकता है, अर्थिंग के बारे में बताता है, बहुत संयोजन है ना, अर्थिंग के बारे में बताता है, इसको हिंदी में लिखाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 15 दोस्तों लाइटनिंग के बारे में बताता है, किसके बारे में? लाइटनिंग प्रोटेक्शन, ठीक है, जो बिजली से प्रोटेक्शन कैसे करना है, लाइटनिंग प्रोटेक्शन, है ना, लाइटनिंग प्रोटेक्शन, ऐसे लिख दो उसको, प्रोटेक्शन। सेक्शन 16 दोस्तों, सेक्शन 16 एक किसके बारे में बताता है दोस्तों? प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो वोल्टेज सर्ज, ठीक है दोस्तों। यह इमारत में कम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के संरक्षण की आवश्यकता का वर्णन करता है। इमारत में लिखिए, इमारत में कम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के संरक्षण की आवश्यकता का वर्णन करता है, ठीक है। सेक्शन 16 प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो वोल्टेज सर्ज। सेक्शन 17 क्या बताता है दोस्तों? लो पावर फैक्टर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की सुधार कैसे करना है, इंप्रूवमेंट। लो पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इसके बारे में बताता है। इतना लिखिए वीडियो रुक के, इसके बाद और 3 बज जाएंगे, 18, 19, 20, ठीक है दोस्तों। सेक्शन 18 बताता है दोस्तों एनर्जी इफिशियंसी एस्पेक्ट, एनर्जी एफिशिएंसी एस्पेक्ट, बिजली की बचत की दृष्टि से, बिजली की बचत की दृष्टि से, बिजली की बचत की दृष्टि से किए जाने वाले उपकरणों के चयन का समावेश। देखिए हिंदी में कितना लंबा है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और हिंदी में क्या, बस
एनर्जी इफिशियंसी एस्पेक्ट, सिर्फ ये 3 टर्म याद है तो आप लोग लगा सकते हो, है ना उसमें। इसके बाद क्या है सेक्शन 19, ये तो सेफ्टी को बताता है, किसको बताता है, सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल वर्क, सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल वर्क। और दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जो अपना ट्रिपल एस में भी पूछा गया था, और जो शायद जहां तक मुझे याद है कि यूपी वाले एग्जाम में पूछा गया था, है ना, सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल वर्क में सुरक्षा को बताता है, लिख लो, इलेक्ट्रिकल वर्क में सुरक्षा को बताता है। इसके बाद बचा है सेक्शन 20, सेक्शन 20 बताता है दोस्तों बार बार देखे जाने वाले टेबल, है ना, गिव्स फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टेबल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क, टेबल्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क, ठीक है, बार बार देखे जाने वाले टेबल, बार बार देखे जाने वाले टेबल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, BIS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इनके अनुसार है। आपको कोई भी 20 सेक्शन में से कुछ भी पूछ सकता है, आपको पूरे 20 सेक्शन याद रखना है, 5 years याद रखना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और हमने SSC पढ़ा था, स्मूथरिंग, स्टारविंग और क्या नहीं, स्टारविंग, स्मूथरिंग और क्या कूलिंग, है ना, तो ऐसी सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है, बहुत सी चीजें हैं। और यहीं पे हमारी सेफ्टी की क्लास खत्म होती है। यदि इस टॉपिक में से कुछ बच रहा होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और PDF दोस्तों, PDF के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए PDF और कोई सलाह देने के लिए कि बताइए थोड़ा इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं अपन क्लास में। 9644587696 PDF के लिए आपको पूरा PDF भेज दूंगा मैं इस नंबर पे। और कुछ भी सुझाव देना हो तो इस नंबर पे मुझे बताइए कि कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक की आवश्यकता है आपको, उस टॉपिक को हम पहले कवर कर लेंगे छोटा छोटा वीडियो बना के। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना है।